हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में एनआईएस क्लास 12th हिंदी 301 का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। ये क्वेश्चन पेपर लास्ट ईयर 2022 का है, अप्रैल 22 का है। ठीक है, इस क्वेश्चन पेपर में सबसे पहले लिखा हुआ आएगा कि इसमें 24 क्वेश्चन आएंगे टोटल। ठीक है, 24 प्रश्न आएंगे जिसमें खंड क और खंड ख होंगे। ठीक है, और साथ के साथ खंड ग भी होगा। तो खंड क में 18, खंड ख में जो है 3 क्वेश्चन और खंड ग में जो है 3 क्वेश्चन आएंगे और 8 जो है मुद्रित मुद्रित पृष्ठ मतलब प्रिंटेड पेजेस होंगे। आपको सबसे पहले अपना रोल नंबर यहाँ लिखना होगा जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, इस क्वेश्चन पेपर का कोड और सेट ये लिखा हुआ है। ठीक है, आपको यही क्वेश्चन पेपर का जो कोड नंबर है सेट है वही आंसर बुक में लिखना है। आंसर बुक में मतलब जो आपको उत्तर पुस्तिका मिलेगी जिसमें इसका उत्तर लिखना है वो लिखना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर देख सकते हो आपको परीक्षा का दिन और दिनांक लिखना है और जो निरीक्षक आएंगे आपकी कक्षा में उनका जो है सिग्नेचर साइन होना है यहाँ पर। फिर सामान्य अनुदेश है, जनरल इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है आपको कि सबसे पहले नंबर पर जो है प्रश्न पत्र है आपका, उसमें अपना अनुक्रमांक जो है लिख दे, रोल नंबर लिख दे। उसके बाद कह रहे हैं कि प्रश्न पत्र को जांच लें कि इसमें 24 प्रश्न है टोटल, खंड क में 18, खंड क में 3 और खंड ग में 3 क्वेश्चन है तथा 8 मुद्रित पृष्ठ हैं। अगर है तभी आप इसको जो है हल करना शुरू करें अथवा ना करें। उसके बाद तीसरे में कह रहे हैं कि उत्तर पुस्तिका में पहचान चिन्ह बनाने अथवा निर्दिष्ट स्थानों के अतिरिक्त कहीं भी अनुक्रमांक लिखने पर परीक्षार्थी को अयोग्य ठहराया जाएगा। मतलब आप अगर क्वेश्चन पेपर में कहीं भी कुछ भी है ना अपना रोल नंबर या कुछ भी लिखते हो तो आप जो है आपका पेपर जो है कैंसिल हो सकता है। ठीक है, और कुछ भी नहीं लिखना है क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, और ना ही आंसर बुक में लिखना है। तो आपके आंसर बुक में क्या लिखना है वही लिखना है जो मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन पेपर कोड नंबर और सेट ए लिखना है। ठीक है, और कुछ भी नहीं लिखना है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर अब आपको यहाँ पर आपका क्वेश्चन पेपर स्टार्ट हो जाता है। हिंदी 301 का क्वेश्चन पेपर है, 3 घंटे का जो है पेपर होगा। इसमें 3 खंड सबसे पहले बता रहे हैं आपको, निर्देश दिया हुआ है इसमें। पहला कह रहे हैं 3 खंड 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 क ख और ग। खंड क के सभी प्रश्नों को हल करना अनिवार्य है। ठीक है, और खंड ख जो है और ग है उसमें से केवल एक खंड के प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक है, अच्छा उसके बाद कह रहे हैं खंड क जो है 85 अंकों का है और खंड ख या ग जो है 15 नंबर का। मतलब 2 खंड करने हैं। खंड क जो है 85 नंबर का आएगा। ठीक है, उसमें सारे करने हैं आपके, उसके सामने जो है नंबर दिखा रखा है कितने नंबर क्वेश्चन है। और खंड ख या ग किसी एक से करोगे तो 15 नंबर का करोगे। अब खंड ख पढ़ा आपने तो खंड ख का आंसर देना, खंड ग पढ़ा है तो खंड ग का आंसर देना। ठीक है, उसके बाद आपसे खंड ग का यहाँ पर देख सकते हो स्क्रीन पर शो हो रहा है। निम्नलिखित काव्यांशों में से किसी एक की सप्रसंग व्याख्या करनी है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर एक काव्यांश दिख रहा होगा। ठीक है, इस काव्यांश को आपको पढ़ना है और सप्रसंग व्याख्या करना है। 4 नंबर का क्वेश्चन जो है ये आएगा। अथवा अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो अथवा करके आएगा यहाँ पर, दूसरा है, इसको भी सप्रसंग व्याख्या कर सकते हो। पहले क्वेश्चन का जो ख पार्ट है उसमें 2 नंबर का एक क्वेश्चन और आएगा। ठीक है, जिसमें काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है। वे रहीम नर धन्य है पर उपकारी अंग, बंटवारे के लगे जो मेहंदी के रंग। ये 2 नंबर का आएगा काव्य सौंदर्य। ठीक है, तो टोटल पहला नंबर जो है वो 6 नंबर का आता है। उसके बाद देखो प्रश्न दूसरा जो है 30 से 35 शब्दों में 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको, 3 आएंगे। ठीक है, 3 में से कोई 2 करने हैं और 2-2 नंबर के हैं, तो 4 नंबर दो जो है दूसरे का हो गया। तो पहले जो 6 नंबर, दूसरा जो क्वेश्चन है 4 नंबर। तीसरा जो है प्रभु जी तुम चंदन पर पानी पद अथवा कठपुतली कविता का जो है केंद्रीय भाव लगभग 30 से 40 शब्दों में लिखना है। आपको 2 नंबर उसके मिलेंगे, तो तीसरा क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा। चौथा क्वेश्चन है छंद अलंकार का नाम बताना आपको। ठीक है, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, इसमें भी लास्ट ईयर भी आया था। ठीक है, 2 नंबर का ये भी आएगा। उसके बाद पांचवा भक्तिकालीन साहित्य की कोई 2 विशेषताएं बतानी है, तो 2 विशेषता 2 नंबर का। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पेपर है, लास्ट ईयर आया हुआ था। उसके बाद छठा क्वेश्चन है, इसमें कह रहे हैं गद्यांश में से किसी एक की सप्रसंग व्याख्या करनी है। 4 नंबर का आएगा, तो यहाँ पर 2 है। पहला देखो गद्यांश यहाँ पर ये है और दूसरा अथवा करके गद्यांश यहाँ पर दिया, दोनों में से कोई एक का जो है करना है, 4 नंबर। उसी उसके बाद ख पार्ट इसका है, पठित पाठ के आधार पर कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर अथवा मोहन राकेश की भाषा शैली की 2 विशेषताएं बतानी है। तो आप कन्हैयालाल की लिखो या मोहन राकेश की भाषा शैली लिखोगे, विशेषताएं मतलब उनकी, तो 2 नंबर का, 2 विशेषता 2 नंबर का। उसके बाद 7वां प्रश्न जो है आपका, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर 40-40 शब्दों में लिखने हैं। 3 आए हुए हैं। ठीक है, तो भिखारिन के 2 बच्चों के साथ अरुणा ने कैसा व्यवहार किया उसका लिखना। आपको जो आता है वहां से इस तरह से लिखोगे। 2-2 नंबर की क्वेश्चन है तो 4 नंबर
ये ठीक है। उसके बाद 8वां क्वेश्चन जो है, स्नेहपूर्ण सामाजिक वातावरण युवकों के मानसिक भावनात्मक विकास भौतिक उपलब्धियों के लिए पुरानी और नई पीढ़ी के बीच किस प्रकार का संबंध आवश्यक है। तो पीढ़ियां और गिट्टियां पाठ के आधार पर आपको जो है लिखना है। ठीक है, 2 नंबर का ये है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है 9वां क्वेश्चन है, जो 50-50 शब्दों में आंसर लिखने हैं 3-3 नंबर में। 3 आएगा, कोई भी 2 करना है आपको। ठीक है। उसके बाद जो है 10वां क्वेश्चन है, आपको 2 क्वेश्चन दिया है 10वें में। पहला, लोचन सिंह ने मुसलमान सैनिक को दुर्गा मंदिर से चले जाने क्यों कहा, 1 नंबर का। दूसरा है, कुंजर सिंह को अली मर्दान की सहायता अच्छी क्यों नहीं लगी, 1 नंबर का 2 क्वेश्चन ये है। उसके बाद 11वां जो है, काव्यांश दिया हुआ है। इस काव्यांश को पढ़कर इसका जो है आंसर लिखना है 5 नंबर का। तो काव्यांश ये आप देख रहे होगे। फिर यहाँ पर 5 क्वेश्चन हैं। ठीक है, क ख ग घ अंग 5 हैं। इन पांचों का 1 नंबर का है। पांचों लिखोगे 5 नंबर इसके मिल जाएंगे। फिर उसके बाद 12वां क्वेश्चन जो आएगा आपका, वो आएगा, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। ठीक है, तो वो काव्यांश, ये गद्यांश। ठीक है, तो इस गद्यांश को भी पढ़कर क्या करोगे आप, इसका आंसर दोगे। ये 8 इंटू 1 मतलब 8 का 1 से, मतलब 8 क्वेश्चन इसमें आएंगे। देख लो आप कैसे लेकर घ तक 4 क्वेश्चन हो गए, फिर अंग से लेकर ज तक 4 क्वेश्चन। तो 4 4 8 क्वेश्चन जो है यहाँ से इसके आंसर्स लिखने हैं, 8 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद जो है कोष्टक में दिए गए निर्देशानुसार आंसर देना है। चिन्ह जरूरत शुद्ध रूप में लिखना है आपको। ठीक है, तो 8 क्वेश्चन ये भी है। ठीक है, तो इसके भी 8 नंबर मिलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपका 14वां क्वेश्चन आएगा। इस 14वें क्वेश्चन में आपको ये लिखा हुआ है कि 50 शब्दों है ना में लिखकर एक ऊपरी शीर्षक लिखिए। मतलब अब ये अनुच्छेद लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये ज्यादा वर्ड में है, शब्दों में है। अब इसको काट पीट के मतलब इन शॉर्ट जो है 50 शब्दों में लिखना है, और इसका एक शीर्षक भी देना है आपको। शीर्षक देने का 1 नंबर मिलेगा। बाकी जो 3 नंबर का जो है 50 शब्दों में छाट कर लिखना होगा। ठीक है। उसके बाद आपको 250 से लेकर 300 शब्दों में निबंध लिखना है। 4 निबंध आएंगे, 4 में से कोई एक निबंध करना है, जिसमें से आपका मेरा प्रिय खेल बहुत बार आ चुका है, मेरा देश महान ये भी बहुत बार आ चुका है। ठीक है, बाकी और भी कर सकते हो। ठीक है, तो 8 नंबर का जो है निबंध आता है। उसके बाद 6 क्वेश्चन 16 जो 16वां क्वेश्चन है, उसमें क ख 2 आते हैं। क में जो ऑप्शन करके आएगा आपको अथवा करके, भाव पल्लवन कीजिए मन से हारे तो सब हारे, अथवा करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान। ठीक है, तो आपका 5 नंबर का ये आएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो करी करी सॉरी मन से हारे सब हारे, ये जो भाव पल्लवन करना 3 नंबर का है ये। उसके बाद अपने बचपन के साथियों के साथ मनाई गई पिकनिक के अनुभव जो 40 शब्दों में लिखने हैं, 2 नंबर का जो है ये आएगा। उसके बाद 17 क्वेश्चन जो है, बंदरों के कारण होने वाली परेशानी के बारे में किसी हिंद समाचार पत्र के संपादक का पत्र लिखना है। ठीक है, पत्र जो है 4 नंबर का आएगा आपका ये। फिर उसके बाद लास्ट जो 18वां क्वेश्चन है इस पेज का है, प्रारूप किसे कहते हैं, इसकी 2 विशेषताएं बतानी। प्रारूप जो है 1 नंबर का आएगा, विशेषताएं 2 हैं तो 2 नंबर का ये। 3 नंबर का क्या वाला प्रश्न बना। उसके बाद ख जो है, एक कक्षा में 54 छात्र हैं। ठीक है, हिंदी अंग्रेजी में अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा में जो है अंक प्राप्त दिए हुए हैं। ठीक है, आपको सामूहिक बार चित्र से बताना है, तो 4 नंबर का ये बताना है। तो 7 नंबर टोटल इसके मिलेंगे। उसके बाद खंड ख जो है आपको करना है, तो खंड ख में देख लो 5 4 6 नंबर के ये क्वेश्चन आते हैं। अगर ग का करना है तो आप ग में भी देख लो 5 4 6 यही सेम आते हैं। ठीक है। उसके बाद आपका सेट बी स्टार्ट होता है। सेट बी में वही सारे क्वेश्चन हैं। इसका पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से डाउनलोड कर लेना आप।